हेलो फ्रेंड्स, सूर्य नर्सरी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मधुकामिनी के बारे में बात करेंगे, मधुकामिनी के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, मधुकामिनी के फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा खुशबू देने वाला जो प्लांट्स है उनमें से एक ये मधुकामिनी का प्लांट्स है। सो फ्रेंड्स, ये जो पौधा है इसके ऊपर सफ़ेद कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं। इसके पत्ते की अगर हम बात करें तो कड़ी पत्ते जैसे इसके पत्ते होते हैं और इसके ऊपर बहुत ही सारे इसे क्लस्टर में यानी कि झुमके में बहुत ही सारे फ्लावर्स आते हैं और ये जो फ्लावर्स है वो बहुत सारी खुशबू देते हैं हमें। और ये जो प्लांट्स है ये हम अपने घर पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट्स है ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और आप भी अपने घर पर उगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये मधुकामिनी की ड्वार्फ वैरायटी है, यानी कि ये जो छोटे पत्ते यानी कि राउंड शेप वाले जो ये पत्ते हैं ये मधुकामिनी की ड्वार्फ वैरायटी है और इसके ऊपर भी बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि मधुकामिनी में बहुत सारी वैरायटी आती है। एक इससे भी छोटे पत्ते वाली एक वैरायटी आती है जो भी ड्वार्फ वैरायटी है, और इसमें जो लंबे पत्ते हैं उसमें भी एक राउंड शेप वाले यानी कि थोड़े से मोटे पत्ते वाली भी मधुकामिनी आती है। सारी की सारी मधुकामिनी की जितनी भी वैरायटीज़ है वो सारी बहुत सारी खुशबू देती है और इनमें से बहुत सारी फ्रेगनेंस आती है। एक टाइम पे इसकी अगर हम खुशबू लेते हैं तो ये जो मधुकामिनी का फ्लावर्स है वो परफ्यूम को भी साइड में रख देगा, इतनी सारी हमें खुशबू ये देता है। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स है इसका अगर बोनसाई हमें बनाना का है तो भी हम बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये जो मधुकामिनी की ड्वार्फ वैरायटी है इसको हमें अपने गमले में लगाना चाहिए। तो इसको हम अगर ऐसा राउंड शेप बना के अपने घर पर बोनसाई की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको बॉर्डर की तरह ग्रो करने का है तो मधुकामिनी की जो पूना वैरायटी है इसको हम अपने घर पर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो मधुकामिनी है इसको कॉमर्शियल पर्पस से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो बुके सब कुछ बनाते हैं और नेचुरल गेट जो शो करते हैं, शोकेस करते हैं, वहाँ पर भी ये जो प्लांट्स है उसमें ये मधुकामिनी की ये जो डालियाँ है ये यूज़ करती है। क्योंकि ये जो डाली है इसको हम एक बार भी काट देते हैं तो भी ये जो डाली है वो बहुत दिनों तक सूखती नहीं है, यानी कि हरी रहती है। और ये जो इसके ऊपर अगर हम पानी छिड़क दें तो ये 5 से 7 दिन तक इसकी डाली हरी रहती है। इसकी वजह से इसको बुके में यूज़ किया जाता है। और जो मैरिज के सीज़न हो तब जहाँ पर वो जो गेट बनाते हैं वहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो पत्ते वाले जो प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं वो यही है। यानी कि ये जो है इसको हम कॉमर्शियल पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान ये रखने का है कि अगर आपको कॉमर्शियल पर्पज़ से इसको लगाने का है तो लंबे पत्ते वाली यानी कि पूना वाली वैरायटी लगाने की है। इसका कोई कॉमर्शियल यूज़ नहीं है, ये सिर्फ शो और फ्लावरिंग यानी कि खुशबू के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो लंबे पत्ते वाली जो वैरायटी है इसको हम कॉमर्शियल पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे फार्म भी इसका बनाते हैं, तो आप भी इसका जो है मधुकामिनी का फार्म बना सकते हैं। इसकी अगर आपका जो फार्म है उसके चारों ओर इसको लगा सकते हैं। इसके ऐसे जुड़ी बनाते हैं और ये जुड़ी यानी कि क्लस्टर बनाते हैं छोटे छोटे डाल किया, और 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये ऐसे सीज़न के हिसाब से ये जो मधुकामिनी का जो डालिया है वो बिकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका जो पौधा है वो चाहिए तो आप हमारी सूर्य नर्सरी पर विज़िट कर सकते हैं। हमारी 2 नर्सरी है, एक खेड़ा ज़िले में है गुजरात राज्य और दूसरा आनंद ज़िले में है गुजरात राज्य। आनंद में बाकरोल गांव है और खेड़ा ज़िले में नडियाद तालुका सूरासामड़ गाँव, वहाँ पर आपको ये जो पौधे हैं वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। या फिर आपके पास कहीं और पर भी ये जो प्लांट्स है तो इसकी आप कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ये जो मधुकामिनी का पौधा है, अगर आप इतने सारे फ्लावर्स लाना चाहते हैं और आपकी जो बॉर्डर है वो ग्रीन रखना चाहते हैं तो इसको आप धूप में लगाना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसको धूप में लगाते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर आते हैं और जो आपने जो पौधा लगा है वो बहुत हरा भरा रहता है। और इसको छाँव में भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसको छाँव में भी ये होता है पर फ्लावर्स कम आते हैं, और जहाँ पर धूप ज़्यादा आती है वहाँ पर इसके ऊपर फ्लावर्स जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास मदर प्लांट थे तो मैंने सोचा अभी इसके ऊपर फ्लावर्स है तो आपके साथ ये जो वीडियो है मैं शेयर कर दूं, ताकि इसके फ्लावर्स के बारे में और इसके पत्ते के बारे में भी आपको पता चल सके। और इसमें एक टेबल कामिनी भी आता है, छोटे पत्ते वाली भी एक वैरायटी आती है। इसमें लंबे पत्ते और थोड़ा चौड़ा पत्ता भी आता है, पर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यही सिर्फ एक वैरायटी है जो कि कॉमर्शियल पर्पज़ से इसको यूज़ किया
जाता है। बहुत अच्छा प्लांट्स है। अगर आपका फार्म है और फार्म की चारों ओर भी आप लगा सकते हो तो आप बहुत सारी इनकम इनमें से पा सकते हो। कुछ इस तरह से आप इसको बॉर्डर बना सकते हैं, बॉर्डर पर लगा के इनकम आप साइड इनकम इसमें से कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो मधु कामिनी का जो वीडियो था वो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।